जब पूछा गया माँ बताना तू रात के 3 बजे दीवार को अपने बेटे का नाम क्यों दे रही थी? उसने कहा 4 महीने हो गए हैं, बेटा सऊदी गया है, एक बार भी माँ को फोन नहीं किया है, रोज बीवी से बात करता है, फोन काट देता है, मैं तो इंतजार करती रह जाती हूँ, काश आज बेटा मुझसे कहे बात करने के लिए। कहती है 4 महीने हो गए हैं, आज तक बेटे ने माँ का हाल नहीं पूछा है। कहा फिर दीवारों से क्यों बातें करती है? कहा बचपन में जैसे गुड्डू कह के आवाज देती थी, जी चाहता था आज भी हूक उठती है सीने में, काश बेटे को गुड्डू कह के आवाज दो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। जो मेरे भाई दूर दराज से चल करके आए हैं, अल्लाह उनकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हमारा हुजूर से रिश्ता इतना गहरा है, इतना गहरा रिश्ता है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। काश उम्मत समझ लेती हुजूर से रिश्ता कितना गहरा है, काश हम ये जान लेते हुजूर से रिश्ता कितना गहरा है, काश हम ये पहचान पाते हमारा नबी हमसे कितना प्यार करता है। खुदा की कसम मेरा नबी कायनात के लिए रहमत बन करके आया। ये मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैंने उस रावण के बेटे को भी चैलेंज किया था जिसने मेरे नबी के खिलाफ बकवास की थी। मैंने कहा था जालिम मेरे नबी की हिस्ट्री पढ़ के तो देख, वो सिर्फ अपनों पे नहीं बल्कि गैरों पे भी कर्म करने आया है। वो एक पंडित जी ने कहा था नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे। तो ये जिन्होंने समझा उन्होंने कह दिया, जिन्होंने समझा उन्होंने कह दिया। मेरा नबी इंसानियत के लिए आया, कायनात की जहालत दूर करके इंसानियत को फरोग देने के लिए मेरा नबी आया। आप उस नबी के दर्द को और प्यार को समझे। आका करीम ने फरमाया मेरे सहाबा कभी उस छत पे न लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो, रात के 3 बजे छुप के गुनाह करने वालों, 2:30 बजे आंखें बंद करके मोबाइल में तन्हाइयों को बर्बाद करने वालों, काश रात के सन्नाटे में हुजूर पे दुरूद पढ़ा होता, काश अपने नबी पे हमने रात की तन्हाई में सलाम पढ़ा होता। मैं ये नहीं कहता कि जुब्बा पहन साफा लगा मुसल्ला बिछा फिर आंखों में आंसू ले फिर नबी पे दुरूद पढ़, नहीं, मैं कहता हूँ बिस्तर पे भी आंख खुल जाए ना तो जिस करवट लेटा हो उसी करवट नबी को याद करना शुरू, इसलिए कि जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने नबी के हमारे ऊपर एहसान है, जितने एहसानात मेरे नबी के हमारे ऊपर है ना उतने हमारे जिस्म में बाल तक नहीं है। हमारा एक एक रोंग नबी के एहसान में डूबा हुआ है। उस नबी की जिंदगी को आप देखें और उसकी फिक्र पे गौर करें। मेरे नबी ने क्या कहा था, सहाबा कभी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो, जिसकी 4 दीवारी ना हो। आज मौलवी कहता है ना नौजवान सीधी राह पे चलो, कहता तुम पे क्या फर्क पड़ता है, जहन्नम में जाएंगे तो हम ही तो जाएंगे, भटके हैं तो हम ही तो भटके हैं। बात खाली मौलवी की नहीं है, मेरे नबी के दर्द को समझने की कोशिश करें। आका करीम ने कहा था किसी ऐसी छत पे न लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा आका किस लिए? कहा कुछ लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उठते हैं तो नींद से पूरी तरह बेदार नहीं होते हैं, बेहोशी के आलम में चलने लगते हैं। आका करीम के दर्द का अंदाजा लगाइएगा। सरकार फरमाते हैं ऐसी छत पे न लेटिएगा जिसकी 4 दीवारी ना हो, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई नींद में चलने लगे, पैर फिसल जाए, नीचे आ जाए। आका क्या फर्क पड़ता है, किसी का पैर टूटेगा, किसी का सर टूटेगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? तब मेरे नबी ने कहा था तुम मुझसे पूछते हो मेरा उम्मत से रिश्ता क्या है, अगर कांटा उम्मती के पैर में लगे तो दर्द मदीने वाले को उससे सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, हमने इस्लाम अल्लाह अल्लाह किया, हमने उम्मत में आके हुजूर पे एहसान नहीं किया है, हुजूर ने उम्मत इजाबत में हमें लेके हम पे एहसान किया। हम पे हुजूर का एहसान है नौजवानों, हम पे हुजूर का एहसान है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं ये बात खुल के कहता हूँ, शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया है। मैं पहले बता दूं मुझे किसी मुनाफिक की जरूरत नहीं है, मेरे सामने वो बैठे जो हुजूर का आशिक हो।
शुक्र रब का उसने हमें मुसलमान बनाया। बच्चे को संभाल के उतारो भाई, ये 2 बार गिरने से बच गया। पैर निकालो सही से बच्चे को, आराम से। जब ये बच्चा आया करे भाई से गोद में उठा के ऊपर चढ़ा दिया करो, कोई बात नहीं बेटे, बैठ। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। वाह। तो शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया। बोले हमें मुसलमान बनाया। जिन्हें अपने इस्लाम पे फख्र है वही बोले शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाया है, कर्म किया है उसने, हमें मुसलमान बनाया, एहसान है उसका। लेकिन जानते हो आज लोग कहते हैं हालात खराब है। कई नौजवानों से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, कहने लगे हालात नहीं है। क्यों? कि दाढ़ी से पहचान हो जाती है मुसलमान जा रहा, फिर लोग टारगेट करते हैं। मैंने कहा मैं उन फितनावरों की बात नहीं करता। नफरती चिंटू कितने भी हो जाएं, गालिब मोहब्बत करने वाले भी आएंगे। ये याद रखिएगा, नफरत फैलाने वाले कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन जीत मोहब्बत वालों की होगी है। कहते हैं जी दाढ़ी रखेंगे ना तो लोग टारगेट करेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, हमने कलमा पढ़ा है, कोई कीमत नहीं दी है। हमने दाढ़ियां रखी, कोई कीमत नहीं लगानी पड़ी। हमारे सरों पे टोपियां हैं, कोई कीमत हमें नहीं चुकानी पड़ी। बहुत खराब हालात है। क्या ये खराब हालात उनसे भी ज्यादा खराब है कि जब जुनैरा ने कलमा पढ़ा, अबू जहल को पता चल गया कि जुनैरा फलां की बांदी ने कलमा पढ़ लिया, उसने कहा उसे मुझे मेरे हवाले करो। गुलाम कलमा पढ़ने लगे। लेकिन खुदा की कसम, जब ईमान की मिठास किसी के सीने में उतर जाती है ना, तो फिर उसे तलवार का भी दर्द महसूस नहीं होता है। तलवार का भी दर्द महसूस नहीं होता है। शर्त है ईमान की मिठास उसके दिल में उतरी है, ईमान की मिठास उतरी है उसके सीने में। जरा रुक के ही बात सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे। इन बुजुर्गों के कदमों को बोसा लेके मैं किरदार बता रहा हूं मेरे नबी का। हजरत जुनैरा ने कलमा पढ़ा। अबू जहल जैसा दुश्मन, मक्के के कुफार जैसे पावरफुल लोग हासिल कर लिया जुनैरा। सितम का दीन छोड़, कलमा छोड़। जुनैरा ने कहा जो तुम्हें करना है करो, मैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकती हूँ। औरत होकर के मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी तुझसे गुजारिश है, जरा से हालात क्या देखे, तूने दुपट्टा उतार दिया। चंद जालिमों ने नकाब की मुखालफत की, तू बिना नकाब के आ गई। किसी गधे और जाहिल ने यह कह दिया कि नकाब ने औरत को कैदी बना दिया, तूने अपनी इज्जत को खुद ही खाक में मिला दिया। कान खोल के सुनो, मैं समझाना चाहता हूँ, ये नकाब औरत को मजबूर नहीं करता है, औरत को गुलाम नहीं बनाता है, बल्कि नकाब तेरी इज्जत का सबब है, नकाब तेरी अजमत का पता देता है। आप तारीख उठा करके देखे, जाओ दुनिया घूम करके आओ। यूं तो दुनिया में लाखों किताबें हैं, लेकिन खिलाफ सिर्फ कुरान पे मिलेगा। सैकड़ों नहीं अरबों मस्जिदें हैं, लेकिन कब खिलाफ काबे पे मिलेगा। मजार हजारों है, कब्रें हजारों है, लेकिन चादर मजार पे मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह के घर पे चादर चढ़ाई जाती है, खिलाफ डाला जाता है, आपकी जामा मस्जिद में क्यों नहीं है? दुनिया के बाकी मस्जिदों में क्यों नहीं है? खिलाफ काबा क्यों बनाया गया? मुझे बताओ तो सही। कब्रिस्तान में हजारों कब्रें होती है, सिर्फ मजार पे चादर किस लिए है? यूं तो लाखों किताबें हैं, सिर्फ कुरान पे खिलाफ क्यों है? तो कोई भी पकड़ के कहेगा हमने कुरान पे खिलाफ इसलिए चढ़ाया है ताकि दुनिया को पता चल जाए किताबें तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुरान जैसी किताब नहीं है। हमने खिलाफ इसलिए चढ़ाया है ताकि दुनिया को पता चल जाए घर तो बहुत है, लेकिन काबे जैसा घर नहीं है। मजारों के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे कि कब्रें बेशुमार है, लेकिन फिर बताओ इन पे चादरें क्यों है, तो आप भी बताएंगे कि ये कब्रें आम कब्रों की तरह नहीं है। ओ मेरी बेटी, कान खोल के सुन ले, जब सैकड़ों बेटियां बेनकाब जाती है, कोई किसी को लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन जब इस्लाम की शहजादी नकाब पहन के जाती है, खुदा की कसम दुनिया जान जाती है ये कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली बेटी। सुभान अल्लाह। इधर रख, जिंदाबाद, मरहबा, मरहबा।
मरहबा मरहबा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मेरी बहन सुन, आज शोहर पसंद का जोड़ा ना ला के दे, तेरा मूड खराब हो जाता है। छूटते ही कहती है तुमने मेरे लिए किया क्या है। मेरी बहन ये जुमला ना बोल, ना शुक्री ना कर रब की, शुक्र अदा कर रब का। शुक्र अदा करके तेरे सर पे शोहर का साया है, ये बड़ी बात है। 10,000 का जोड़ा बड़ा नहीं, 26,000 का लहंगा इतना जरूरी नहीं जितना शोहर का साया जरूरी है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। शोहर की कितनी मजदूरी है, 400-500 बेचारा लेके आता है और तेरे 1100 के जोड़े ने उसकी नाक में दम कर दिया। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ खुदा की कसम, 70,000 का जोड़ा पहन के मर जा, कोई इज्जत मिलने वाली नहीं। पैबंद वाले कपड़े पहन के मर जा, शोहर की फरमा बरदार हो के मर। इधर आंखें बंद होंगी, उधर अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब ने तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया। समझ मेरी बहन, क्या मुश्किल है खाली शोहर पसंद का जोड़ा ना दिला सके, तेरा मिजाज खराब हो जाता। देख हजरत ज़ुनैरा मारा गया, अबू जहल ने कहा कब तक, कब तक? कहा कि जब तक तू दीन नहीं छोड़ेगी तब तक मारेंगे। जानते हो अबू जहल ने क्या किया? लोहे की सलाखें, हमारे यहाँ सरिया बोलते, इधर क्या बोलते हैं? लविया के सरिया, सरिया सरिया ही बोलते हैं ना। सरिये गरम किए, लोहे की सलाख गरम की और आंख के करीब लाके कहने लगा बता आंख चाहिए कि तुझे अपना महबूब चाहिए? अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा चाहे तो जान ले ले, महबूब का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। सुभान अल्लाह। औकात क्या है? तुम 50,000 दे के हमसे दीन छीन लोगे, 2 लाख का झांसा दे के हमसे दीन ले लोगे? खुदा की कसम हमारी जान से ज्यादा कीमती है मुस्तफा का नाम, हमारी जान से ज्यादा कीमती है। ज़ुनैरा से कहा था आंखें ले ली जाएंगी, आपने कहा जो करना है कर। उसने सोचा दर्द दें शायद के समझ में आ जाए, एक आंख निकल गई, एक आंख निकल गई। आपने शुक्र अदा किया। अबू जहल को गुस्सा आया, कहा भी शुक्र अदा कर रही है? उसने कहा शुक्र रब का अभी देने के लिए एक आंख और बाकी है, एक आंख और बाकी है। दूसरी आंख निकाली गई, दूसरी आंख जला के निकाली गई। तारीख गवाह है, दोनों आंखें आपकी निकाली गई। उसके बाद अंधा बना करके चौक में छोड़ करके अबू जहल ने कहा था तुझे बड़ा नाज है अपने रब की, अपने रब की खुदाई पे। बुला अपने रब को और बुला अपने महबूब को, वो तुझे आंखें दे। हमारी ताकत थी हमने ले ली, अब उनकी ताकत है वो दे के दिखाए। खुदा की कसम रात का सन्नाटा है, चौक में छोड़ के चले गए सारे दुश्मन। हजरत ज़ुनैरा रात भर रोती रही। जब रात का सन्नाटा आया है, आधी रात का कुछ हिस्सा गुजरा है, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया है। ठंडी हवा के झोंके में कुछ खुशबू की धीमी धीमी लहर है। समझ जाती है ये खुशबू किसी और की नहीं है, मेरे महबूब की खुशबू आ रही है। आका करीम की हाजिरी हुई है। सरकार ने जाके कहा ज़ुनैरा क्या हाल है? जैसी इतना कहा है चीख निकली हजरत ज़ुनैरा की। आका कहते हैं ज़ुनैरा इसलिए रो रही हो कि आंखें जा चुकी है? कहा नहीं आका, रोशनी की फिक्र किसे है? अगर जान भी चली जाती तब भी शुक्र अदा करते। कहा फिर रोई क्यों? का ख्याल ये आ रहा है काश आंखें होती तो तेरा जलवा देख लेती। अब मैं जिंदगी में कभी तेरा चेहरा नहीं देख पाऊंगी। मुस्तफा मुझे आंखें नहीं चाहिए, लेकिन तकलीफ है। अभी उसने ये कहा है हमने ताकत की आंखें ले ली है, अगर ताकत है तो वो तेरी आंखें लौटा के दिखाए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के लुआब आंखों में लगाया। खुदा ने पहले से ज्यादा ज़ुनैरा को रोशनी अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह जिंदाबाद 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 हमारे नबी जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह। आका करीम ने फरमाया परेशान क्यों होती है? अगर वो लेना जानता है तो तेरा नबी देना जानता है।
बरेली से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। जो मेरे लिए आया है वो कतई ना बोले, जो नबी के लिए आया है वो खुल के बोले। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। हमारा नबी। खुदा की कसम यही सुनहरा है, यही सुनहरा। हजरत उमर ईमान लाए, अबू जहल के दरवाजे पे गए, निकला कौन है? देखा उमर इब्ने खत्ताब खड़े। उमर कैसे आए? कब बताने आया हूं, मैंने मदीने वाले का दामन थाम लिया। झुक गई गर्दन। कब्र यहां क्यों आए? अब यहां क्यों आए? कलमा पढ़ लिया। का ये कहने आया हूं जिसे बच्चे यतीम कराने हो, अब हुजूर के मुकाबले में निकल के दिखा दे। सुभान अल्लाह। अब इस्लाम वालों को वही रोकेगा जिसे औरतें बेवा करानी है। औका कह देना अपने यारों से उमर हुजूर का हो गया है। इस तेवर से कह के पलट रखे थे। रास्ते में जुनैरा खड़ी थी, कहने लगी ठहर उमर ठहर तो सही। कहा रुक, क्या तू वही उमर है? कहा कौन सा उमर? कहा एक दिन मेरा मालिक मुझे मार रहा था, अबू जहल ने भी मारा था, तू आ गया था, बता तो सही। आज तेरा लहजा बदला बदला लगता है, आज बातें अलग कर रहा है, कल भी तो ही था जब तूने आकर के अबू जहल से पूछा था क्यों मार रहा है, तब उसने कहा था ये कलमा पढ़ती है, दामन नहीं छोड़ रखी है, तब तूने हाथ में कोड़ा लेकर के मुझे मारते मारते थक गया था, तू पानी पीने लगा था। मैंने कहा उमर हुआ क्या है? थक गया है तो तूने कहा था पानी पी लूं। पानी पीने के बाद तूने मेरे गले में कोड़ा डाल करके उसको लपेट के फांसी का फंदा बना दिया था। उमर बता तो सही, कल भी उमर था, आज भी उमर है, कल और था, आज और है, हो क्या गया है? उमर ने रो के कहा था कल तक उसको देखा नहीं था, आज देख के आया हूं तो मैं कह रहा हूं सुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी, गया जिसने मोहम्मद की अता देखी है। नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। वो जो है सारे लोगों की ये कीमतें लगानी पड़ी, तब जाके ईमान उन लोगों ने हम तक पहुंचाया, उनके जरिए इस्लाम हम तक आया। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, आज दुनिया हमें देख करके हमारे इस्लाम का तारुफ कराती है, हमें दिखाया जाता है। बोले देखो ये है मुसलमान जो जेब काटते हैं, ये है मुसलमान जो शराब पीते हैं, ये है मुसलमान जो चोरियां करते हैं। गलत। हमारे गलत कारनामों की वजह से लोगों की उंगलियां हमारे मजहब की तरफ उठती हैं। आपसे इतनी गुजारिश है खुदारा, आप अपना किरदार इतना खूबसूरत बना लो कि लोग तुम्हें देख के ये कहें अगर मुसलमान इतने अच्छे हैं तो फिर इस्लाम कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह। हमारा इस्लाम बेकसूर लोगों को बम से उड़ाने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम निहत्तों पे हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम औरतों बच्चों को मारने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम तो ये कहता है जो तुम्हारे मुकाबले में आए फिर तुम खुल के उसका मुकाबला करो। हाँ, जिहाद का मतलब ही उल्टा बताया गया। जबकि इस्लाम की सबसे पहली जंग उन लोगों से हुई थी जो मदीने पे चढ़ाई करने के लिए खुद पहले निकले थे। तब मेरे हुजूर ने 313 को सजा के कहा था सुनो, तलवारें जितनी भी है ठीक है, घोड़े जितने भी है ठीक है, जबकि वो मुकम्मल सजे भी नहीं थे। किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में आधी तलवार थी, किसी के हाथ में पूरी तलवार थी तो ढाल नहीं थी, किसी पे ढाल थी तो तलवार नहीं थी, कोई खाली हाथ था, कोई पैदल था, कोई ऊंट पे, कोई घोड़े पे। ये
313 की हालत थी, लेकिन फिर भी मेरे नबी ने क्या कहा था, ठहरो, जाने से पहले सबक लेके जाओ। मेरे नबी ने कहा था, जो तुमसे अमान मांग ले उसे कत्ल न करना, जो बच्चे हो उन्हें कत्ल न करना, जो औरतें हो उन्हें कत्ल न करना, निहत्तों पे हाथ ना उठाना, बीमारों कमजोरों को ना मारना, बुजुर्गों को हाथ ना उठाना। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम सबक देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन फितना परवर कोटिया मीडिया कीड़ों से जो नफरतें फैला रहे हो, इस्लाम का ये सबक पढ़ाते हो जो तुमने खुद नहीं समझा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम को समझना है, पैगंबर के किरदार का वो बाब उठा। जब मेरा नबी मस्जिद में आता है, जहाँ अपनों के बच्चे आते हैं, गैरों के भी बच्चे दौड़ के आते थे, जहाँ मुस्तफा सहाबा के बच्चों को सीने से लगाते थे, वहाँ दुश्मन के बच्चों को भी सीने से लगा। ये किरदार पेश करो। इस्लाम प्यार बांटता है। और सुने, हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील यह है, अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैलता ना तो 1-2 मुल्कों में सिमट जाता, यहां तक कि वो अरब से ही बाहर नहीं निकलता। लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम नजर आता है। पता चला इसे तलवार ने नहीं फैलाया, इसे पैगंबर के किरदार ने फैलाया है। सुभान अल्लाह। आज उसी किरदार की जरूरत है। ये नौजवानों आपसे कह के जा रहा हूं, किसी भी फित्तीन के भाषण या किसी जलील के उकसाने पे तुम्हें अपनी हदें पार नहीं करनी। सुन लीजिए, अपनी हदें पार नहीं करनी। अगर कोई कितना भी गंद मुआशरे में फैलाए तो तुम्हें किरदार की झाड़ू से उसकी गंदगी खत्म करनी है। ये मेरी बात याद रख लीजिएगा और इस पे मजबूती से कायम रहिए। और बात जब हुजूर की हो तो कानून के दायरे में रह करके हम अपनी बात रखेंगे। अगर कानून के यहां सुनवाई नहीं होगी तो फिर अपने अकाबिरीन से दूसरे रास्ते पूछेंगे। लेकिन हमें बेवकूफी कर करके अपने आप को बदनाम कराने की जरूरत नहीं है। मिसालें आपके सामने, मिसाल आपके सामने, चाहे वो बहराइच की मिसाल हो या दूसरे शहरों की मिसालें, आपसे मैं कहूंगा खुदारा किरदार अच्छे करें, किरदार अच्छे करें। हमारा नबी है, इब्तदा इस्लाम है, हिजरत करके हुजूर मदीने आ गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका और हुजूर की अज़वाज मुतहरात गवाह हैं कि सरकार के घर जब कोई अच्छा खाना बनता, गोश्त बनता, पहली बात तो मेरे नबी के घर 7-7 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। और अगर कभी जल भी जाता तो महबूब कहते कि इसमें शोरबा बढ़ा लें। हुजूर किस लिए का पड़ोसी को पहुंचाना है। तारीख का ये बाब उठा के देखें, मेरा नबी प्यालों में सालन लेके जाता और उनके घर नहीं, अबू बकर के दरवाजे नहीं, उमर के दरवाजे नहीं, उस्मान के दरवाजे नहीं, उनके दरवाजे जाके खड़ा होता जो रास्ते में कांटे बिछाया करते थे, जो पत्थर मारा करते थे, जो कूड़ा डाला करते थे। मेरा नबी लेकर के जाता, दस्तक होती, कौन है दरवाजे पे, कहते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंदर से आवाज आती, हमें तुम्हारी तबलीग नहीं सुननी है, तुम्हारा दीन नहीं जानना है, लौट जाइए। आका कहते मैं तबलीग करने नहीं आया हूँ, मैं दीन बताने नहीं आया हूँ। यार मेरे घर गोश्त बना था, मेरे बच्चे तो खाते, अगर तुम्हारे ना खाते मुझे गवारा नहीं होता। वो तो कहते दुश्मन है, का दरवाजा तो खोलो। जब दरवाजा खुलता हुजूर के हाथों से उनके बच्चों के लिए नबी के घर का पका खाना दरवाजे के अंदर जाता तो सिर्फ खाना नहीं बल्कि दीन भी दरवाजों के अंदर चला जाया। अखलाक की जरूरत है, आज इसी किरदार की जरूरत है। मगर ये कब होगा? जब हमारे पास तालीम होगी, हमारे पास इल्म होगा, जब हम किसी लायक या काबिल होंगे तब हुजूर के किरदार को समझेंगे ना। हम तो एक बात जानते हैं कि लट्ठ के बदले लट्ठी मारना है। याद रखिएगा, अकीदे का जहां तक मसला है तो अकाईद में हमारा किसी से कोई समझौता नहीं है। ये याद रखिएगा,
अकाइद में हमारा किसी से कोई समझौता, जोर से समझौता नहीं। हमारा एक नारा है, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जोर से, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, हमारा है ही नहीं। फाइनल, हाँ फाइनल, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। अब ये मत सोचना कि मौलवी अखलाक की बात कर गया तो छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहन के कोई आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, हाथ मिला लो, कहना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह। बदअकीदों से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी। अगर कोई ये कहे कि आप हिंदुओं से इतनी नफरत नहीं कर रहे हो जितनी हम कलमा पढ़ने वालों से, तो सुनो, हिंदू का धर्म अलग है लेकिन हिंदू मेरे नबी का गुस्ताख नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हिंदू धर्म वाले लोग मेरे नबी की शान में तौहीन नहीं करते, और जो नबी से तौहीन, नबी की तौहीन करे, उन्हें बड़े भाई की तरह कहे, गांव के चौकीदार की तरह कहे, हम ऐसों को जूती की नोक पे नहीं बल्कि जूती के नीचे रखते हैं। सुभान अल्लाह। ये सुन लीजिए कान खोल, इंसानियत इंसानों से दिखाई जाएगी, जहन्नमी कुत्तों से नहीं दिखाई जाएगी। याद रखिए, आप भी समझ लें इस चीज को। आज जरूरत अखलाक की, किरदार की, हुजूर की सीरत को पढ़ने की जरूरत है। हुजूर की सीरत पढ़ने और समझने और समझाने की जरूरत है। मेरे सारे नौजवान भाई बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है कि सलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हुजूर ने हमें क्या नहीं दिया है। माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाने का हुजूर ने एक एक जिंदगी का जाविया और तौर तरीका समझा दिया। सब कुछ है हमारे पास, बस इतना करना है और ऐसे करना है। हमें चलना तो है ही भाई, घर तक भी यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाना है कि नहीं घर तक। अल्लाह सबको मंजिल तक पहुंचाए, सबका कोई ना कोई इंतजार कर रहा होगा। किसी की बीवी को इंतजार होगा, किसी की बहन को इंतजार होगा, किसी की माँ दरवाजे पे आंखें लगाई बैठी होगी, किसी के बाप को बेटे की आहट का इंतजार होगा। कोई जो भी घर से निकल के आया है ना, सबको घर जाना। अल्लाह सबको मंजिल तक पहुंचाए, सबको मंजिल तक पहुंचाए। बात माँ की आ गई तो ये भी कह जाऊं, नौजवानों घर से आया करो ना तो माँ से पूछ के आया करो। अगर हाथ उठवा लो ना, कितने लोग माँ से कह के आए तो शायद 50% लोगों के हाथ ना उठे। नीचे रख लो बेटे, तुम्हारी वजह से कई लोग झूठे भी हाथ उठा लेंगे, मुझे सब पता है। मुझे तो हैरत होती है, हमें जलसों की शर्मिंदगी से डर लगता है, आखिरत की शर्मिंदगी से डर नहीं लगता। सोचे जरा, सोचे। तो 50% लोग घर से नहीं आते इजाजत लेके। साबिर भाई अगर एक शेर पढ़ दे माँ के हवाले से, है ना, वो शेर है, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। यार ये शेर जब पढ़े जाते हैं ना, तो वो जो माँ को थप्पड़ मार के आया ना, वो भी गड्डी लुटाता है, वो भी गड्डी लुटाता है, ताकि ये देख ले मुझे माँ से कितना प्यार है। मैं कहता हूँ खुदारा ये गड्डी हम पे ना उड़ाओ, इन पे ना उड़ाओ। कभी फुर्सत मिले ना माँ को बैठा और वो गड्डियां निकाल के माँ के कदमों पे उड़ा और क्या अम्मा इस पैसे की कोई औकात नहीं, जरूरत पड़ी तो तुझ पे जान भी ऐसे निछावर कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। घर से निकला करे तो माँ से पूछ के निकला करे, माँ से इजाजत लेके निकला करे, माँ की दुआ लेके निकला करे। कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर ही तो जाना है, मौलवी आ रहा है, 4 बातें सुननी है, अभी आए, क्या जरूरत अम्मा से पूछ गया लड़ तक जाते थे खुदा से, वो लड़ मुकाबले वाली बात नहीं, जिद कर जाते थे, ये उनके नाज रब उठाता है, अल्लाह अकबर। लेकिन जब माँ का इंतकाल हुआ है, यही मूसा जब कलाम करने के लिए निकल रहे हैं, आवाज कुदरत आती है, मूसा आज संभल के आना पड़ेगा, आज टेबल को काबू में करके आना, आज कंट्रोल में आना है, आज लहजे संभाल के बात करनी है, आज अंदाज बना के बात करनी है।
अर्ज करते हैं ए मेरे मौला, आज से पहले भी आया हो, आज कोई पहली बार तो नहीं आया हो, लेकिन आज से पहले कभी मुझे लहजे संभालने का हुक्म नहीं दिया गया, अंदाज बदलने का हुक्म नहीं दिया गया। आज से पहले भी तो आता रहा हो, लेकिन कभी आज तक मुझे वार्निंग नहीं दी गई। आवाज़ कुदरत आती है, ए मूसा आज से पहले जब तुम घर से आते थे तो सुनो, तुम्हारे सर पे माँ की दुआओं का आंचल होता था, माँ की दुआएं होती थी, लेकिन मूसा आज आ रहे हो, माँ की ममता भी नहीं है, माँ का आंचल भी नहीं है, माँ का साया भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है, इसलिए लहजे संभाल के बात करना। और बता, अगर मूसा को माँ की दुआएं जरूरी है तो तुझे मुझे माँ की दुआएं जरूरी क्यों नहीं हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारी इस बस्ती में गंगी जमनी तहजीब, मोहब्बत और प्यार और एक दूसरे के अखलाक। यहाँ के सवाजीत यादव जो यहाँ के प्रधान जी हैं, उनकी जानिब से ये तमाम उलमा के लिए चादर पेश की गई है। सुभान अल्लाह। हैं प्रधान जी यहीं पे? हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। इनकी जानिब से सबके लिए ये तोहफे हैं। ये मोहब्बतें कायम करें, रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजु सरिया, ताजु सरिया। ये हमारे प्रधान जी की तरफ से तमाम उलमा के लिए, जितने भी स्टेज पे लोग आए हैं ना, ये सभी के लिए इन्होंने चादरों का तोहफा पेश किया है। यही मोहब्बतें हमारे मुल्क की पहचान है, यही मोहब्बतें हमारे मुल्क की तरक्की का सबब है। हम इसी अखलाक को और इसी मोहब्बत को अपने मुल्क में, अपने वतन में देखना चाहते हैं। ये हमारे प्रधान जी की जानिब से सभी के लिए तोहफा है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, मैं थोड़ा सा वक्त, मेरे पास, प्रधान जी के पास भी वक्त कम है और मेरे पास भी वक्त कम है, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज खुल के सारी बातें हो जाएंगी। मैं बात पूरी कर लूं, समेटने लगा हूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। चलें आगे। हाँ, आपको तो कोई जरूरी काम नहीं प्रधान जी की तरह। देखो सामाजिक आदमी को काम लगे रहते, तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। अभी जितनी एनर्जी बाकी है उतनी जोर से कह दो, वरना शाबिर भाई को लगा दूंगा फिर। नहीं, इनका मुकाबला तो नहीं कर सकते। जरा कह दे सुभान अल्लाह। 15 मिनट बाकी हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहब्बत से सुने, माँ होती है, माँ से इजाजत लेके घर से निकला करें। हमने माँ बाप की कदर नहीं की, माँ बाप का मोल नहीं जाना। ये हमारे हाफिज साहब हाफिज बने, ये कहाँ हाफिज बने? आपकी बस्ती में। कहाँ हाफिज बने बताओ? कितने किलोमीटर दूर पड़े हो? 60 किलोमीटर। कितनी दूर? 60 किलोमीटर। 7 नहीं, 60 किलोमीटर। क्या ये वहां से रोज आते होंगे? बोले नहीं ना, महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, या जब मदरसे की छुट्टी हो तब। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये 60 किलोमीटर माँ बाप से दूर रहे, किसके लिए? कुरान के लिए, दीन के लिए, अपने रसूल के लिए। कोई माँ ऐसी नहीं जिसे लाल प्यारा ना हो। ये पीराने इज़ाम बैठे हुए, गारंटी है मेरी, ये की नहीं।
अगर वक्त के गौसुल आजम भी हो तब भी माँ माँ होती है, माँ माँ हुआ करती है, बड़ी फिक्र होती है। सरकारे बगदाद घर से चलने लगे पढ़ने के लिए, दरवाजे की तरफ बढ़े। माँ ने 40 सिक्के दे दिए थे और 40 सिक्के दे के कहा था, बेटे जा रहे हो? जी अम्मी। का सुनो, ख्याल रखना अपना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, तुम्हें मेरे बगैर रहना है। ये कह के जब बेटे को रुखसत किया ना, दरवाजे तक पहुंचे, माँ की चीख निकली, अब्दुल कादिर एक बार और आके सीने से लग जा। दौड़ के आए, अम्मी बात क्या है? बेटे की बेकरारी की वजह से रात से पर्दा नहीं हटाया, लेकिन जानती थी आज अब्दुल कादिर जिलानी की आखिरी मुलाकात है। उन्हें पता था आज के बाद बेटे से मुलाकात नहीं होनी। माँ ने बेटे को सीने से लगा के लिपटाए रखा। जब परदेश जाते हो ना यार, फिर माँ के दिल पे पूछा करो क्या गुजरा करती है। बीवी से जुदा होते हो, चंद आंसू लेके दरवाजे पे खड़ी हो जाए, पलट पलट के तसल्ली देने आते हो, सर पे हाथ रखते हो, सीने से लगाते हो, एक एक महीने का एक एक घंटा जोड़ के बताते हो, 4 महीने 3 दिन में आ जाऊंगा, 2 महीने 18 घंटे रह गए हैं, सारा वक्त बीवी को बता देते हो। वो मुड़ के माँ जो बैठी है छप्पर में, एक बार उसे भी तो देख लिया होता। तुझे क्या लगता है तेरी जुदाई का गम बीवी को ज्यादा है? नहीं, खुदा की कसम, जब बेटे जुदा होते हैं तो दर्द माँ को ज्यादा होता है। तुम्हें क्या पता है, तुम तो औरतों की मोहब्बतों में बह गए हो, माँ के आंसुओं की कदर क्या जानो। हमने कितनी माओं को रात के सन्नाटे में दीवारों से बातें करते देखा है, वो बेटे का नाम लेकर के दीवारों को आवाज देती है। मैंने कहा शायद पागल हो गई है, इसको पता नहीं है ये किससे बात कर रही है। जब पूछा गया, माँ बताना तू रात के 3 बजे दीवार को अपने बेटे का नाम क्यों दे रही थी? उसने कहा 4 महीने हो गए हैं, बेटा सऊदी गया है, एक बार भी माँ को फोन नहीं किया है, रोज बीवी से बात करता है, फोन काट देता है, मैं तो इंतजार करती रह जाती हूँ, काश आज बेटा मुझसे कहे बात करने के लिए। कहती है 4 महीने हो गए हैं, आज तक बेटे ने माँ का हाल नहीं पूछा है। कहा फिर दीवारों से क्यों बातें करती है? कहा बचपन में जैसे गुड्डू कह के आवाज देती थी, जी चाहता था, आज भी हूक उठती है सीने में, काश बेटे को गुड्डू कह के आवाज दो। का बेटा तो नहीं है, दीवार को बेटा समझ के आवाज दे लेती हो, दीवार को बेटा समझ के बात कर लेती हो। लोग कहते हैं मैंने तरक्की की है, 10 साल सऊदी काट के आया हूँ, मौलवी मैंने गाड़ी भी ले ली, बंगला भी बना लिया है। मैं कहता हूँ मुबारक हो तुम्हें ये बंगले गाड़ियां, खुदा की कसम माँ बाप के कदमों में रहने के आदी बन जाओ, इसलिए कि कल अगर दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो इतना पछतावा होगा कि तुम्हें दौलत जहर लगेगी, बिल्डिंगें कब्र लगेगी, तरक्कियां तुम्हें तबाही लगेगी। आज माँ बाप हैं, इनकी खिदमत कर लो, इनके कदमों में रह लो, खुदा की कसम इनके कदमों में रहना ये बिल्डिंगों में रहने से ज्यादा बेहतर हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। किधर ढूंढ रहे हो जन्नत? हम किधर ढूंढ रहे हैं मालूम है? रमजान में इफ्तारी के वक्त में कैमरा लगा के जन्नत ढूंढ रहे हैं, गरीबों को ज़कात देते वक्त उनका फोटो लेते हुए जन्नत ढूंढ रहे हैं। अभी ना अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं मैसेज देता हूं पूरी दुनिया को, गरीबों के निकाह में हाथ बटाओ। बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास कई फोन आए, हजरत आपको दावत देना चाहते हैं, हमारे यहाँ इज्तिमाई निकाह की महफिल है, इज्तिमाई। मैं बचता हूँ इन चीजों से, मेरा मन नहीं होता ऐसी जगह जाने। मैं तो चाहता हूँ बुलाने वाले मकार नहीं होने चाहिए, हुजूर के वफादार होने चाहिए। तो उसके बाद ना जिन्होंने तारीख दी हमने नहीं दी, उन्होंने मालूम है क्या किया? उन्होंने अपनी महफिल का फोटो खींच के भेजा, अखबार की कटिंग डाली गई, डालते का देखिए आप नहीं आए, 170 जोड़े हमने यहां से रुखसत की। अखबार की कटिंग में लड़कियों की भी फोटो छपी थी और दूल्हा बनने वाले लड़कों की भी फोटो छपी। सुन रहे मेरी बात? जन्नत ढूंढ रहे हैं ये इन अमलों में। एक दूल्हा का चेहरा दूल्हा नहीं लग रहा था, सेरे पहने हुए सारे मुर्दे लग रहे हैं। इसलिए
कि फोटो खींच करके उनकी गुर्बत का तमाशा बनाया जा रहा था। यहां जन्नत ढूंढ रहे हो, लानत हो ऐसी तेरी मदद पे जो किसी गरीब की जिल्लत का सबब बन जाए। तुमने 20 लाख खर्च करके अगर 10 जोड़े रुखसत कर दिए तो क्या किया? सुन, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अपने भांजे को बुलाती है, हजरत उम्मे सलमा के बेटे को, और एक थैला उठा के देती है, ले इसमें थोड़ा सा राशन। खाला क्या करना है? का वो आगे जाके मोड़ पे गरीब रहता है, ये थैला उसके घर रख के आना है। बहुत गौर से सुनिएगा नेकी कैसे की जाती है। थैला उसके घर रख के आना है। जब वो लेके जाने लगा का सोन पूछे किसने दिया है तो नाम ना बताना और उसके हाथ में भी न देना, नीचे रख देना। आए रखा आगे पलट के कहते खाला मैंने काम कर दिया, लेकिन ये तो बताइए, ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने को क्यों मना किया? फरमाती है मेरे लाल, जो किसी पर एहसान कर देता है तो फिर खाने वाला अपने मोहसिन के आगे कभी सर्ज उठा के नहीं चला करता है। मैंने इसलिए नाम बताने से इनकार किया, कभी उसका हमारी गली से गुजर हो जाए, ये ख्याल ना आ जाए। उस दिन का राशन आयशा सिद्दीका ने भेजा था, का इसलिए हमारी गली से गर्दन झुका के न गुजरे, हमने नाम बताने से मना किया। का ये बात समझ में आ गई? नाम इसलिए नहीं बताया ताकि आपके आगे शर्मिंदा ना हो, लेकिन ये तो बता दो हाथ में देने से क्यों मना किया? आप कहती है मैं जानती हूँ कि जब कोई किसी को चीज देता है तो देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। आयशा ये नहीं चाहती है कि मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए, और यार नेकी से कहते हैं कि तेरी वजह से सर तो क्या है, किसी का हाथ भी तुझसे नीचा नहीं होना चाहिए। ढूंढ रहे हो इन अमलों में? सुन, तेरी जन्नत रोड पे पड़ी भीख मांग रही है, तेरी जन्नत पराये के आंगन में लेटी है, तेरी जन्नत रोड पे पड़ी है। आप कहें किसे कह रहा हूं? वो माएं जो भीख मांग रही हैं वो किसी की माएं हैं। वो बाप जो बेटे की बिल्डिंग होते हुए दूसरे के मकान की दीवार के साए में बैठा है, वो तेरी जन्नत है। किसी भी बाप से पूछो बेटे कैसे रख रहे हैं तो समझ लेना बाप तो कहेगा, बाप कभी बेटे की बुराई कर ही नहीं सकता, वो तो कह ही देगा बड़े अच्छे बेटे, और लोग तारीफ करेंगे। लेकिन सुने, अगर गर्मी के वक्त में जब परिंदे भी साए तलाश करते हैं, उस वक्त में किसी घर का बूढ़ा अगर पेड़ के नीचे पड़ा हो तो समझ लेना इसके बेटे इज्जत नहीं करते। सर्दी के मौसम में किसी घर का बड़ा बूढ़ा आग बुझने के बाद अगर राख के सहारे रोड पे बैठा है ना, समझ लेना इसके बेटे इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। बेटों से गुजारिश है, खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कदर करो। मेरा नबी पूरी जिंदगी एक बात सोच सोच के रोता था, कहते थे सहाबा आज तक मुझे माँ की वो बात बहुत याद आती है। ये कह के रोने लग जाते थे, हुजूर कौन सी बात? का सुने माँ क्या होती है। हुजूर कब कह रहे हैं? जब लाखों सहाबा जान देने वाले कदमों पे खड़े हैं हुजूर की, सर को कुर्बान करने वाले लोग खड़े, तब मेरा नबी कहता मुझे याद आता है जब मैं छोटा था, बहुत कम माँ के पास रहा, तो मेरी माँ जब लेटती थी ना तो बाजू पे मेरा सर रखती थी। माँओं का अंदाज होता है लेटने का। हुजूर फरमाते मेरा सर रखती और अपने चेहरे पे अपना दुपट्टा डाल लेती और चुपके चुपके रो के कहती थी, अल्लाह बेटा आने से पहले यतीम हो गया, मालिक अगर मुझे कुछ हो गया मेरे लाल का क्या होगा। हुजूर कहते माँ के वो फिक्र भरे जुमले आज भी रुला देते हैं, वो दर्द भरे जुमले आज भी रुला देते हैं। आका कहते काश आज मेरी माँ होती, आज बेटे की अजमत देखती तो कितनी राजी होती, आज लोगों की गुलामी करते लोगों को मेरी गुलामी करता देखती तो कितनी राजी होती। एक मकाम पे मेरे नबी ने कहा था, सहाबा मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ होती, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, वो गुजरे आयशा में होती, आहिस्ता से पर्दा हटता, प्यारी सी आवाज आती, बेटा
बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता, आका बंदगी छोड़ के बंदी के पास जाते। तब मेरे नबी ने कहा हाँ, कहा किस लिए? कहा जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान इज्जत करेंगे माँ की इंशाल्लाह। सारे नौजवान वादा करें इंशाल्लाह आज के बाद कभी माँ से पूछे बगैर घर से नहीं निकलेंगे। बोले इंशाल्लाह। जिनकी माएँ हैं वो मुकद्दरों वाले हैं, वरना माँ क्या होती है ये उसी से पूछो जिसके घर में माँ जैसी दौलत नहीं है। गाड़ी से उतरते बिल्डिंग से निकलते दिल नहीं लगता, छप्पर में माँ को मुस्कुराता देख लो तो अपना छप्पर भी महल लगा करता है। इसलिए करेंगे इंशाल्लाह माँ की इज्जत, अखलाक बेहतर करें, किरदार इतना अच्छा कर लें कि हमें लोग देख के पहचान जाए हुजूर का गुलाम जा रहा है। करेंगे इंशाल्लाह। कभी झूठ ना बोलें, कभी चोरी ना करें, बिना इजाजत किसी की कोई चीज ना लें, किसी को अपनी तरफ से तकलीफ ना दें और किसी को दुख देने से बचें। कोशिश ये करें। वो गुजर हुआ ना किसी जमात का, तो रास्ते में पत्थर पड़ा था, वो मुसलमानों का पीछा कर रहे थे। उसने एक नौजवान ने देखा ना, गालिबन ईसाई थे, मुसलमानों का पीछा कर रहे थे, उसने जो देखा ना पत्थर पड़ा है, इतना बड़ा पत्थर पड़ा था, उसने कहा इस गली से मुसलमान गुजरे ही नहीं है, दूसरे रास्ते में तलाश करो। कहा क्यों? कहा कि अगर गुजरे होते तो ये पत्थर सड़क पे होता ही नहीं, क्योंकि उनके नबी ने कहा है कि इमाततुल अज़ा अन तरीक ये भी नेकी हुआ करती है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दे, पत्थर काटा कंकर को हटा देना ये भी नेकी है। का मुसलमान अगर गुजरते तो इसे हटा के गुजरते। हमारी ये पहचान होनी चाहिए, हमारी ये पहचान होनी चाहिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की मेरे रसूल फ़रोज़ बवक़ार लाइक़े सदर इज़्ज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़ाज़ क़ुर्रा सदर जलसा नक़ीब जलसा जुमला सादात किराम बिलख़ुसूस आले अली औलाद अली हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह सैयद राग़िब या साहिब क़िबला अल-अज़हरी दामज़ल्लहुल अली व जुमला हुफ़ाज़ क़ुर्रा महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। ऑपरेटर साहब इसकी ई को कम कर दीजिए थोड़ी ताकि बात समझ में आए। साबिर भाई का माइक बना रखा है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लु ख़ाश आज़ादे गुल्गो क़बा इमदादकुम, गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मददकुम मददकुम मददकुम, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं,
जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के जुमला आशिकों को, जिन्होंने बड़ी मेहनत व अक़ीदतों के साथ इस हसीन महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे पहले हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा, जिसको पूरे हिंदुस्तान में साबिर रज़ा इलाहाबादी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उनसे हुजूर की नात के अशार सुने। वक्त कम था, हालांकि सीने में इनके इतना दम है कि अगर ये पूरी रात भी पढ़ें तो रात छोटी पड़ सकती है, ये थकेंगे नहीं माशाअल्लाह। और ये सब नात की बरकतें हैं, अल्लाह सलामत रखे। उनसे पहले आले नबी औलादे अली खतीबुल हिंद हुजूर सैयद रागिब मियां साहिब क़िबला ज़री दामज़िल्लहुल अली से बहुत कम वक्त में बड़ी नसीहत आमेज़ गुफ्तगू समाअत की। नकीबुल हिंद भाई नफीस रज़ा हबीबी इतने खूबसूरत अशार पढ़े कि इन्होंने अशार के ज़रिए हमें यहाँ से उठा के सैयदा खदीजा की चौखट तक पहुँचाया और फिर उसी लहजे और उसी तर्ज के साथ खातून जन्नत के दरबार की हाज़िरी कराई और फिर मसलक और अक़ीदे का जिस मोहब्बत से इजहार और ऐलान किया। यकीनन इनकी ये उनका हुस्न बयान है, अंदाज़े बयान इतना खूबसूरत कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी है ना। अल्लाह सलामत रखे भाई नफीस रज़ा बीबी साहब। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये तो मुझसे भी कमज़ोर है। साबिर भाई की आवाज़ समझ में आती है कि हाँ बंदा कुछ तगड़ा है, लेकिन इस बंदे को जब देखता हूँ ना तो मैं कभी सोचता हूँ कि भाई जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ। अली बोले दरे खैबर उलटकर ये शान मुस्तफ़ा है मैं नहीं। क्या बात है, जो तुम में बोलता है वहाँ तक हमें भी ले चलो ताकि हम भी थोड़ा सा बोलने लग जाए। खैरियत है ना सारे लोग? अल्लाह सबको सलामत रखे। ये मोहब्बतें, ये प्यार, अभी तक रात का 1:30 बज रहा है, 1:30 के भी ऊपर सुई जा रही है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि रात बूढ़ी हो गई है, अभी हम बूढ़े नहीं हुए। रात बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी हम जवान हैं और यकीनन ये इन बाबरकत शख्सियतों के कदमों की बरकत है कि अभी तक महफिल अपने शबाब पर है। यहाँ हम जानते हैं हमारे कहने पे तो हमारा बेटा नहीं आता है, हमारी आवाज़ पे हमारे बच्चे नहीं बैठे रहते हैं, तो फिर आपसे तो खून का भी रिश्ता नहीं है, रिश्तेदारी भी दूर दूर तक नहीं है। आप मेरे लिए तो इतनी देर बैठ नहीं सकते। यकीनन